वैसे तो हम सब अपने किचन को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, जैसे कि हमें अच्छा लगे और हमारे काम आसान हो। लेकिन कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिल जाती है किचन में जो हम लोग चेंजेस नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से हमारे काम भी डिले होते हैं और इनमें परेशानियां भी हो जाती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें आज शेयर करूंगी जिससे हो सकता है कि आपके किचन के काम भी आसान हो जाए। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा एरिया होता है सिंक, जहाँ पे हम कंटिन्यूसली वेजिटेबल्स वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, अपने बर्तन वॉश करते हैं, अपने गंदे बर्तनों को डंप भी करते हैं। लेकिन अगर यहाँ का जो टैप है वो अगर प्रॉपर ना हो, धीरे धीरे आए या बहुत ही ऐसे तरीके से आए कि पानी पूरा उछल के बाहर आए, तो ये काम करने में मज़ा भी नहीं आएगा और तकलीफ़ भी होगी, आपके कपड़े भी बहुत ज़्यादा गीले होंगे। मेरे किचन का नल भी मुझे बहुत दिनों से तंग कर रहा था। पूरे कपड़े भीग जाते थे बर्तन धोते समय, और अगर इसे धीमा करो तो फिर बर्तन धोने में टाइम हो जाता था। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन मैंने ऐड किया है। ये सिर्फ 140 या 150 रुपीज़ में ईजिली मिल जाता है। इसको फिट करना भी बहुत ही सिंपल है, आपको किसी भी प्लम्बर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको नल में आप फिक्स कर दीजिए और इसमें एक स्क्रू इसमें ऑलरेडी अटैच्ड ही आता है, उसको टाइट कर दीजिए। आपके नल के अकॉर्डिंग इसको टाइट कर दीजिए और ये हो गया सेट। और इसमें बहुत ही अच्छे से शावर की तरह पानी आता है, ना ही बहुत ज़्यादा फोर्स से आएगा और ना ही बहुत स्लो आएगा। जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है बिल्कुल वैसे ही बर्तन भी ईजिली धुल जाएंगे, जल्दी धुल जाएंगे और सब्जियाँ वगैरह धोने के लिए भी काफ़ी आसानी होगी। तो ये सिंपल सा अगर चेंजेस अगर हम अपने सिंक के एरिया में कर लें तो काम भी ईजी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बहुत सारे महंगे महंगे एक्सटेंशंस मैंने ला के देखे थे, लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं किए। ये सबसे सस्ता जो मैंने लास्ट ऑप्शन लिया, ये सबसे अच्छा निकला। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग को ऐसा लगता है कि महंगी चीज़ें ही अच्छी होंगी, लेकिन कई बार सस्ती चीज़ें ही काम में आ जाती हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये किसी भी तरह के नल में, किसी भी शेप के नल में आराम से फिक्स हो जाएगा। तो अगर आपके नल में भी पानी कम आता है या फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है, कचरा साथ में आ जाता है, तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंशन। इससे पानी फ़िल्टर होके भी आएगा और बाहर की तरफ उड़ेगा भी नहीं, फोर्स भी बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंक के पास ही कुछ ब्रश रखने के लिए, स्क्रबर्स रखने के लिए मैंने एक फ्लोटिंग शेल्फ़ लगा के रखा हुआ है। तो इसको ये बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता था, क्योंकि वाइट कलर का है तो और भी जल्दी गंदा दिखता था। इसको गंदा ना होने के लिए और मेरे जो ब्रश हैं वो ड्राई रहें, उसके लिए मैंने ये सिलिकॉन का ट्रे लिया है। ये ट्रे काफ़ी अच्छा है साइज़ में, इसमें आराम से आप 3 से 4 स्क्रबर्स रख सकते हैं, जो बर्तन धोने के ब्रश हम यूज़ करते हैं। और आप इसमें साथ साथ में सोप भी रख सकते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा ब्रश का या सोप का, वो इसमें से निकल के सीधा आपके सिंक में चला जाएगा। इसको आप इस तरह से रखिए कि इसका जो पॉइंट है वो आपके सिंक की तरह पॉइंट करे, और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब गिर के सिंक में जाएगा। और जो आजू बाजू का एरिया है वो भी गंदा नहीं होगा, वहाँ पर भी पानी पानी नहीं होगा। जितना हो सके अपने किचन को सिंपल तरीके से रखेंगे ना, तो काम करने में भी आसानी हो जाती है। और कई बार बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी ले लेते हैं जिनको वॉश करना या उनको मेंटेन करके रखना भी आसान नहीं होता। तो ये सिलिकॉन का जो ट्रे है इजी है इसे वॉश करना और हमेशा साफ़ सुथरा रखना। किचन जब छोटे होते हैं तब हम चीज़ें ना ऐसे रख देते हैं कि बस एक जगह पे किसी तरह से ये फिट आ जाए। थोड़ा सा आइडिया लगाकर अगर हम इसे ऐसे रखें कि एक ही जगह पे ये सारा का सारा सामान आ जाए, और जब हम खोलें तो कोई चीज़ें गिरे भी नहीं और अटके भी नहीं। क्योंकि कई बार ऐसी ट्रॉलीज़ में चीज़ें अटक जाती हैं, अगर ऊपर ऊपर रखी हों तो फिर ये ट्रॉली खुलती नहीं है। इन्हें आप इस तरह से स्टैक करके रख सकते हैं, जैसे कि जो थोड़े से ब्रॉड वाले बर्तन होते हैं उनको सबसे नीचे, और जितना हो सके इसके अंदर अंदर जो छोटे बर्तन होते हैं वो डाल के रख दीजिए। इससे जगह भी हो जाएगी, चीज़ें एक ही जगह पर आ जाएंगी और ना ही इन्हें निकालने में परेशानी होगी और ना ही वापस रखने में कोई भी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो जितने भी ये ब्रॉड वाले जो बाउल्स हैं वो मैंने ये बड़ी सी कढ़ाई में रख दिए हैं। पहले साइड में रखे थे तो अच्छे से जगह नहीं हो पा रही थी। अपने बर्तनों को साइज़ के अकॉर्डिंग स्टैक करके रखेंगे तो ये जगह भी कम लेंगे और रखने में भी आसानी हो जाती है। चीज़ें शैबी भी नहीं लगती हैं और ट्रॉली भी आप आराम से खोल बंद कर सकते हैं। लेकिन अब ट्राई कीजिए कि जो आप रोज़ रोज़ ज़्यादा यूज़ में लाते हैं ऐसी कढ़ाइयाँ या ऐसे बर्तन,
तो उनको ना आप ऊपर की तरफ ही रखिए। इससे आपको इजी होगा और काम में ना अड़चने नहीं आती है, क्योंकि कई बार हमें चीज़ें निकालने में ही बहुत ज़्यादा समय चला जाता है और ये इरिटेशन भी हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें हटा कर फिर ये सब चीज़ें हमें निकालनी हैं। तो इस तरह से आप अरेंज करके रखिए कि उस छोटी से स्पेस में सारी चीज़ें आराम से अरेंज हो जाएं। स्टैक करके रखने की कोशिश कीजिए और ऐसे बर्तन लीजिए जो ईज़िली स्टैकेबल हों। यहाँ पे कुछ बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं जिसको मैं रोज़ यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए उनको सबसे नीचे मैंने रख दिया है और नीचे रखने से फिर स्पेस भी काफ़ी हो गया है। कुकर के जो रिंग्स रहते हैं वो बहुत जल्दी मिसप्लेस होते हैं, तो रिंग्स वॉश करने के बाद आप वापस से कुकर में लगा के ही रखिए, जिससे कि ये मिसप्लेस नहीं होंगे और दूसरे कुकर के साथ मिक्सअप नहीं होंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसे कुकर्स होते हैं, सिमिलर कुकर्स होते हैं और इनकी रिंग्स सेम ही लगती है, तो हम लोग एक दूसरे के इसमें लगा देते हैं, जिससे कुकर ख़राब हो जाता है। तो वॉश करने के बाद, उसे ड्राई करने के बाद उसी कुकर में वापस से उसके लिड में लगा के रख दीजिए। मिसप्लेस भी नहीं होगा, एक्सचेंज भी नहीं होगा। जैसे मैंने पहले रखे थे, अगर उससे कंपेयर किया जाए तो अभी बर्तन काफ़ी अच्छे से रखे हुए हैं और ट्रॉली को ओपन करने में भी इजी हो रहा है, कोई भी बर्तन अटक के नहीं रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, सिर्फ उसको ठीक से स्टैक करके रखा है और कोई ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जब स्पेस नहीं होती है तो ट्राई कीजिए कोई ऑर्गेनाइज़र ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। यहाँ पे मैंने टी, शुगर और नमक के कंटेनर्स रखे हुए हैं। दिखने में ये एक जैसे लगते हैं, तो कई बार मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि लेफ़्ट साइड में शुगर है या सॉल्ट है। और आजकल शुगर हम लोग पाउडर भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मैं पाउडर शुगर काफ़ी यूज़ करती हूँ, मिक्स करने में ईजी होता है। तो नमक और शुगर दोनों मिक्स अप होने का डर होता है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक छोटे से टैग लगा के रख दिए हैं, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ये जो कंटेनर थे इनमें लिख कर नहीं आया था टी, कॉफ़ी, शुगर, जैसे कई सारे कंटेनर्स में लिखा रहता है, तो इसमें लिखा हुआ नहीं था और इसको यूज़ करने में थोड़ा सा मुझे परेशानी हो जाती थी। पहले खोल के देखना पड़ता था, क्योंकि कभी यहाँ वहाँ इसके जो साइड है वो चेंज हो जाते हैं। और कई बार हमारे किचन में दूसरे भी कोई कुक करने आते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड, तो उनको भी ना खोल के देखना पड़ता है कंटेनर कि किस चीज़ में क्या रखा हुआ है। तो ऐसे छोटा सा मैंने मार्कर से लिख दिया है, परमानेंट मार्कर से। इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोई और किचन में आके खाना बनाएगा या टी, कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके लिए भी ये आसानी हो जाएगी। तो कंटेनर अगर ट्रांसपेरेंट नहीं हो तो उनमें टैग लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किचन में थोड़ा सा भी कॉर्नर स्पेस हो तो आप ऐसे रैक्स ले सकते हैं या कैबिनेट्स ले सकते हैं, जो आप वर्टिकली रख सकते हैं और जो साइड का स्पेस है उसकी आपको ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे वर्टिकल रैक्स आप ले लीजिए। ओपन रैक्स लेंगे तो आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा, या फिर ऐसे कैबिनेट्स भी आते हैं जो थोड़े से टॉल रहते हैं और ब्रॉड नहीं रहते, तो इसमें भी आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। अब जैसे इसके जो शेल्फ़ हैं काफ़ी इसमें स्पेस है, तो ऊपर का स्पेस वेस्ट हो रहा था, तो मैंने ये अंडर शेल्फ ऑर्गेनाइज़र इसमें लगा दिया, जिसमें मैंने बहुत सारे कप्स रख दिए हैं। बाकी मैं यहाँ बॉक्सेस रख देती हूँ, जिससे कि और भी ज़्यादा सामान मैं यहाँ पर रख पाती हूँ। ये रैक मैंने कुछ 4500 रुपीज़ में लिया था फ्रॉम अमेज़ॉन। तो इस तरह के रैक्स आप किसी और रूम में भी यूज़ में ला सकते हैं, अगर आपके किचन में यूज़ नहीं हो रहा है और आपके घर में कोई ऐसे बुक शेल्फ पड़े हों जो कि काम में नहीं आ रहे हों, तो वो भी आप अपने किचन में ला के वहाँ पर छोटे मोटे बर्तन या ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो आपके काउंटर टॉप पर पड़े रहते हैं। इसको आप वॉल पे भी लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे फ्लोर पे स्पेस नहीं है तो इसे वॉल पे आप लगा सकते हैं। इसके जो शेल्फ़ हैं वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। जो इंस्टॉल करने के लिए आते हैं उनकी हेल्प से आप इसके शेल्फ़ के जो साइज़ है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। कभी कभी किचन के कॉर्नर्स में ऐसे छोटे स्पेस छूट जाते हैं जहाँ पे कोई सामान नहीं आता है, तो आप कॉर्नर के ऐसे रैक्स ले लीजिए जो कॉर्नर में इजीली फिट हो जाते हैं और स्पेशली ये कॉर्नर के लिए ही बनाए गए होते हैं। इसमें आपके सामान भी आ जाएंगे, कई सारे कंटेनर्स आप रख सकते हैं और आपका जो स्पेस वेस्ट हो रहा था वो भी वेस्ट नहीं होगा। ऐसे स्मार्ट ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करके आप अपने नॉन मॉड्यूलर किचन में भी बहुत सारा स्पेस बना पाएंगे और उसको भी आप ऑर्गेनाइज़ करके रख पाएंगे। हर किचन में आपको एक ऐसी नैरो स्पेस मिल जाएगी जो वेस्ट हो जाती है। यहाँ पे ओपनली कुछ भी रखने से
आपका जो नीचे का जो फ्लोर एरिया है वो बार बार गंदा होगा और ये सामान हटा के आपको क्लीनिंग करने में भी परेशानी होगी। तो ऐसे नैरो रैक्स आते हैं, ये आपको अलग अलग साइज़ में मिल जाएंगे। जैसे मेरे पास 2 रैक्स हैं, तो आप 3 से 4 या 6 तक भी ले सकते हैं। और छोटी सी नैरो स्पेस जो वेस्ट हो रही थी वो भी यूटिलाइज़ हो जाएगी, सामान रखने के लिए आपको जगह मिल जाएगी। खाना बनाते समय सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई का टेंशन हमें होता है, क्योंकि खाना बनाते समय बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं तेल के, मसालों के, और ये स्टेन्स कभी कभी निकलते भी नहीं हैं। तो ऐसे आप स्प्लैटर कवर यूज़ कर सकते हैं। इसको बिल्कुल आप गैस के पीछे रख दीजिए, जहाँ भी आप कुकिंग कर रहे हैं उसके बस पीछे रख दीजिए। तो जो भी छींटे उड़ेंगे वो ये स्प्लैटर कवर पे उड़ेंगे और इसको साफ़ करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे किचन में अगर कोई दाग धब्बे पड़ गए तो वो कभी कभी निकलना मुश्किल हो जाता है। हल्दी के और मसालों के जो स्टेन्स होते हैं वो बहुत बार निकलते भी नहीं हैं। तो आप इसमें आराम से खाना बना सकते हैं और बिना किसी टेंशन के कि बहुत सारी चीज़ें उड़ रही है और आपका जो टाइल्स है या आपके वॉल्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। स्पेशली अगर आपका रेंटेड किचन है और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि गैस के पीछे की टाइल्स ख़राब ना हो जाए, वहाँ स्टेन्स ना पड़ जाए या फिर वॉल ख़राब ना हो जाए, तो आप ऐसे स्प्लैटर कवर यूज़ कर लीजिए और इनको बस एक गीले कपड़े से वाइप करके आप रख देंगे। इनमें ना कभी स्टेन्स भी नहीं पड़ते हैं और इसको साफ़ करना भी आसान है। एक बार फोल्ड कर दिया तो आप इसे कहीं भी किसी भी छोटे से बास्केट में भी रख सकते हैं। हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं और फिर वो यूज़ में नहीं आती है। तो मेरा ये जो ब्रेड का कंटेनर है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ था और इतना सारा ब्रेड हम लोग नहीं खाते हैं, तो ये फिर यूज़ में नहीं आ रहा था। तो इसको मैंने सोचा कि इसको एज ए ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करूँगी। इसके पीछे मैंने डबल टेप लगा दिया है और इसको मैं अपने टाइल्स पे यहाँ पे स्टिक कर दूँगी। और इसको ना किसी भी तरह कोई भी सामान रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एज ए ऑर्गेनाइज़र। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ अपने किचन टॉवल रोल और इसमें आराम से ये एक जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी आ जाएगा और ये जो न्यू वाला है ना, इसको भी मैं आराम से रख सकती हूँ। और इस ऑर्गेनाइज़र में रखने से ना ये जो पेपर रोल्स हैं ये सेफ़ भी रहेंगे, डस्ट फ्री भी रहेंगे, क्योंकि बाहर हम इसको रख देते हैं तो इनमें डस्ट लगने का भी डर रहता है। आपके पास भी अगर ब्रेड का कंटेनर हो तो आप उसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये ना एज अ ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाएंगे और आपकी चीज़ें ना डस्ट फ्री रहेगी। इनफैक्ट आप इसको अपने बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्रश या टूथपेस्ट वगैरह रखने के लिए।